नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है 2025 में, तो बिहार बोर्ड के द्वारा इसका जो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट है उसको जारी किया गया है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको जो है ग्रेजुएशन करने पे 36,000, पीजी करने पे 40,000 तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे देने जा रही है, जिसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसका जो फॉर्म है ना वो कैसे भरना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। कई बार जो है स्कीम शो नहीं करता है, तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप के तहत अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 2 जून से जो है आवेदन यहाँ पे शुरू किए गए हैं और 31 अक्टूबर 2025 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है लेकिन अभी तक आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको जो है जल्दीबाजी करके फॉर्म को नहीं भरना है। अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है, अक्टूबर तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसका जो कट ऑफ लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत केवल बिहार के ही छात्रों को बेनिफिट नहीं मिलता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी स्टेट से आप पास आउट हैं तो उसका जो लिस्ट जारी होता है उसको चेक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिलहाल हम बिहार के रिगार्डिंग बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है बिहार से ही जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड से अगर उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है 2025 में तो उसका जो कट ऑफ लिस्ट है बिहार बोर्ड यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसको चेक कर लेंगे कि आपका जो उस लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए यहाँ पे शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट ओपन होगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एनएसपी। हालांकि इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिहार एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कैटेगरी वाइज भी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और साथ ही साथ टोटल जो है कैटेगरी और ऑल स्ट्रीम का जो है लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस पे क्लिक करके अपना जो भी नाम है, रोल नंबर है, रोल कोड है उसको डालकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जो है नाम नहीं होगा। अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको जो है बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरल कैटेगरी का जो है 345 गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 359 गया हुआ है, ओबीसी एनसीएल का 334, एसी का 314, एसटी का 317 और पीडब्ल्यूबीडी का देखेंगे 314 यहाँ पे गया हुआ है। ये जो है आपका देखेंगे तो अंक के हिसाब से बताया गया है, तो इतना नंबर कहीं ना कहीं आपका होगा तो लिस्ट में नाम आ गया होगा, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिस्ट में नाम चेक करने का जो पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से डाउनलोड करके इसको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आपका लिस्ट में नाम होगा। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हुए हैं 3 साल तक वाला जो एडमिशन होता है उसमें आपको 12,000 रुपये जो है पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि 3 सालों में आपको जो है 36,000 रुपये तक का जो स्कॉलरशिप है ना सरकार यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाएगी। आप जो भी खाता देंगे, डीबीटी लिंक खाता होगा उसमें पैसे जाएंगे। बाकी मान लीजिए अगर आप जो है पीजी लेवल का कोर्स करते हैं तो आपको जो है 20,000 रुपये पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही मान लीजिए आप ऐसे कोर्स करते हैं, कई बार जो है 4 साल का होता है, 5 साल का जो है कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है 3 सालों तक यहाँ पे 12,000 रुपये जो है पर एनम देखने को मिलेगा। और बाकी देखेंगे तो आपका जो 4th और 5 ईयर्थ होगा, मतलब कि जो चौथा और 5वां साल होगा उसमें आपको जो है 20,000 रुपये पर एनम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आप मान लीजिए बीटेक या फिर किसी प्रकार की और जो टेक्निकल कोर्स है वो कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 12,000 रुपये जो है पर एनम आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर आपको मिलता है और 4th ईयर में आपको जो है 20,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे करके दिया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है। बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप का बेनिफिट, अगर आपका लिस्ट में नाम आया हुआ है तो जरूर से जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो यहीं पे आपको जो है लिंक देखने को मिलेगा कि सीएसए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे कि एनएसपी पोर्टल पे भी जा सकते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे तो यहीं पे आपको आधिकारिक पोर्टल का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। या फिर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो scholarship.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे और यहीं से जो है फॉर्म यहाँ पे आपको भरना है, क्योंकि देखेंगे इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक ही फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले ओटीआर करना होता है। अब ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया है कि एनएसपी पोर्टल पे किसी प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है ओटीआर करना पड़ेगा। तो ओटीआर आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को नहीं देखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सर्च करेंगे एनएसपी ओटीआर कैसे करें यूट्यूब पे जाकर उमेश टॉक लगाकर, तो आपको वीडियो देखने को
मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब जैसे ही OTR कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है लॉगिन आईडी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो बटन है ना, इसको यहाँ पे आना होगा। अब काफ़ी सारे जो है विद्यार्थी यहाँ भी गड़बड़ी करते हैं, आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो जैसे इनके होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से OTR करने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो बटन है ना, यहीं पे आपको क्लिक करके जो है लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे, तो लॉगिन का जो पेज है खुल के आ जाएगा। आपने जो भी OTR किया हुआ है तो आपको जो है OTR नंबर मिला होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाता है, तो उसको यहाँ पे डालेंगे। जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। अगर आप OTR और पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट OTR या फिर पासवर्ड के बटन पर क्लिक करके इसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कैप्चा आपको भरना होगा, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो है 2 यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जिसमें से एक फॉर्म हमने विड्रॉ कर दिया हुआ है और एक यहाँ पे एक्टिव है। आप चाहें तो अगर आपके कंडीशन में भी इस तरह से एक्टिव हो गया है जिसको आप चाहते हैं विड्रॉ करना, तो बड़ी आसानी से अप्लाई फॉर फ्रेश पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो स्टेट है उसका सिलेक्शन करके आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। लेकिन माई एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से यहाँ से प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके यहाँ से विड्रॉ एप्लीकेशन पे जाकर रीजन बता के अपना जो विड्रेशन है वो कर सकते हैं कि आप जो है क्यों इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे गलती फॉर्म भरा जाता है तो आप यहाँ से इसको विड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। देखिए इस तरह से विड्रॉ हो गया। और नया भरना है तो यहाँ पे जाकर एक एडमिट कार्ड देखेंगे 2025-26 के लिए आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो डोमिसाइल स्टेट है बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट से हैं। जैसे कि बिहार से हैं तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आप जो है टॉप मैट्रिक, यहाँ पे जो टॉप क्लास वाला स्कॉलरशिप होता है ना, इसका ही सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि प्री वाला जो है 10th तक ही होता है। लेकिन आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कहीं ना पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास में ही आएंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको जो है स्कॉलरशिप कहीं सिलेक्शन करना है। अगर आप इंसेंटिव का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है ना क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। 2 एप्लीकेशन मैंने पहले से यहाँ पे जो किया हुआ है वो देखेंगे तो यहाँ पे विड्रॉ हो चुका है, और जो न्यू एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे एक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके सामने जो प्रोसीड का बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी स्टेटस वगैरह है बाद में फॉर्म भरने के बाद देखने को मिलेगा, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे एकेडमिक ईयर, डोमिसाइल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरी और टाइप आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी छात्र हैं जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका जो है पूरा यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले उनका जो कम्युनिटी है ना वो बताना है कि वो जो है किस कैटेगरी से आते हैं। तो इसमें जो है किसी भी आप कैटेगरी से आते हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ आपको कौन से धर्म से आते हैं, कोई भी धर्म के जो व्यक्ति हैं, मतलब कोई छात्र हैं, वो फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको बताना है। ध्यान रखिएगा आपका जो एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपका जो एनुअल इनकम है ना फैमिली, वो 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बाद में जाकर जो है आपको आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र में इनकम दिया गया है वार्षिक, वही आपको यहाँ पे दर्ज करना है कि 2 लाख है, 3 लाख है, जो भी आपका है, मतलब 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप विकलांग है तो यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। आपके जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे काम दिया गया है, कोई एक काम का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो अदर भी आप कर सकते हैं। बाकी आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है बता देंगे। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो यहाँ पे अनमैरिड। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है, मान लीजिए आप एक छात्राएं हैं फॉर्म को भर रही हैं, तो बता सकती हैं कि हम सिंगल गर्ल चाइल्ड है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपके पेरेंट में अगर कोई डेथ कर गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे जो है दिया गया, जैसे कोविड के चलते, ठीक है, या फिर कैंसर वगैरह के चलते, तो बता सकते हैं नहीं तो। अगर आप ऑर्फन है, अनाथ हैं, तो अनाथ वाले भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो आपके माता पिता जी जिंदा हैं, बहुत अच्छी बात है, नोट एप्लीकेबल के बटन पे आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। अपना जो भी क्षेत्र बताएंगे कि आप शहरी से हैं या फिर ग्रामीण से हैं, तो ग्रामीण से हैं तो डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना प्रखंड, फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी हाउस या फिर स्ट्रीट नंबर है उसको यहाँ पे डालनी है, और अपना जो एरिया का पिन कोड है यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो इन्फॉर्मेशन है ना सेव हो जाता है। अब यहाँ पे अपना जो भी इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पे आपका फिलहाल एडमिशन
एडमिशन है, जैसे कि मान लीजिए अपने स्नातक में एडमिशन लिया हुआ है, तो जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है उसका सिलेक्शन करना होगा। अगर आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है तो 1 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, बाद में फॉर्म को भरिएगा, अभी मत भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन आपको करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्टेट बताएंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में है या फिर अदर स्टेट में। अदर स्टेट में भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिहार में है तो बिहार, फिर बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने आपका जो इंस्टीट्यूट का नेम है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नाम से नहीं सर्च करना है, टोटल सर्च करना है, तो यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे वो सारे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि पेज वाइज दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे भगाकर भी चेक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अपने नाम इंस्टीट्यूट का लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ईजी वे में यहाँ पे आ जाता है, जिसका सिलेक्शन करेंगे, यस करेंगे तो इस तरह से आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स आप बताएंगे कि फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे जो है कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप ऑनर्स कर रहे हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स से यहाँ पे साइकोलॉजी में 4 साल वाला, तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए हिंदी से अपना ऑनर्स कर रहे हैं 4 साल वाला, तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जियोग्राफी से कर रहे हैं, फिलोसफी से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 3 साल वाला भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे इकोनॉमी से कोई कर रहा है, इंग्लिश से कोई कर रहा है 3 साल वाला, वो भी बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस होता है, तो जो भी कोर्सेस में आपने एडमिशन लिया हुआ है उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना है, उसके हिसाब से ही आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 4 साल वाला में एडमिशन लिया हूँ तो इसका सिलेक्शन करूंगा, तो यहाँ पे हमें 4 साल का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 3 साल वाला कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 साल का ही आपको सिलेक्शन करने का मिलेगा, तो इसके हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं देख लीजिएगा कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है, उसका ही सिलेक्शन यहाँ पे सही से चेक करके करना है। बाकी यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स आपका 1 ही होगा, क्योंकि एडमिशन लिए हुए हैं तो फर्स्ट ईयर में ही आप होंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट है वो बता देंगे कब से स्टार्ट हुआ है। अगर नहीं पता है तो रेंडमली कोई भी डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, या फिर थोड़ा सा वेट करके जो है फॉर्म को भरिएगा अगर आपका क्लास अभी शुरू नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे जो भी एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर आपको मिला हुआ है एडमिशन के बाद, उसको यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे ईयर बताएंगे कि आपने जो है कौन से साल में अपना जो एडमिशन है वो लिया हुआ है। फिर यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है उसको आपको डालना है, वो रोल नंबर डालना है जो एडमिशन कराने के बाद आपको प्रेजेंट जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो मिला हुआ है वो आपको डालेंगे। सेक्शन बताएंगे कि आप जो है कौन से सेक्शन में हैं। फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी बताएंगे कि रेगुलर फुल टाइम है या फिर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, पार्ट टाइम से कर रहे हैं। रेगुलर फुल टाइम ही सिलेक्शन करना है। अगर आप हॉस्टलर हैं, आपको हॉस्टल का फैसिलिटी मिला हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी को भरना है। यहीं पे कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट्स आपको आ रही है तो बता दीजिएगा, वो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट करके आपको बता देंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स है उसको यहाँ पे फिल करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आएगा। अब यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं पास किया हुआ है, 12वीं पास करने के बाद ही स्नातक में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपका जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स हो गया वो 12वीं हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बताएंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से अपना जो 12वीं है वो पास किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बिहार बोर्ड से पास किया, क्योंकि लिस्ट उसी के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 25 आपको देखने को मिलेगा, तो 25 में या फिर 24 में जो भी आपने पास किया हुआ है तो 25 में मोस्टली यहाँ पे पास किए होंगे तो बताएंगे। फिर यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई बताएंगे, तो इसमें आपको 12वीं पास किया हुआ है तो ये वाला जो है आपका सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। और प्रीवियस क्लास परसेंटेज कितना है वो आपको यहाँ पे बता देना है कि मेरा इतना परसेंटेज है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीवियस जो एकेडमिक डिटेल्स है उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पे 10th क्लास का जो डिटेल्स है ना यहाँ पे आपको भरना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है और कंफर्म रोल नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे केवल जो है रोल नंबर बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो है रोल नंबर ही आपको डालना है। अगर ये गलती आप करेंगे तो आगे चल के आपका जो स्कीम का जो एबिलिटी शो करता है वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका रोल कोड है जैसे 93,008, ठीक है, इसमें माइनस ए लगाएंगे और फिर अपना जो रोल नंबर है उसको इस तरह से टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में डालना है। पहले अपना रोल कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, ठीक है, तब जाकर जो है स्कीम वहाँ पे शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। फिर इसको यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे। बोर्ड इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपने जो है 10वीं कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे कब आपने पास किया हुआ है, तो जैसे 25 में आपने इंटरमीडिएट पास किया होगा तो 23 में अपना मैट्रिक पास किया होगा, ठीक है, और 10th का परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे। तो इस तरह से जानकारी को फिल आउट करना है। इसके बाद यहाँ पे 12वीं का डिटेल्स जो आपको भरना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स आपने ऊपर बता दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड, अपने पासिंग ईयर और परसेंटेज बता दिया हुआ है। केवल अपना जो रोल नंबर है ना उसको डालना है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, आपका मान लीजिए रोल कोड और रोल नंबर दोनों यहाँ पे डालना है, जैसे कि इस फॉर्मेट में ही आपको डालना है जैसे मैंने वो बताया ऊपर। जैसे कि मान लीजिए आपका सबसे पहले यहाँ पे रोल कोड रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर रहेगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में ही आपको डालना है। नहीं डालेंगे स्कीम शो नहीं करेगा। और फिर इसको दोबारा यहाँ पे इंटर कर देंगे और बाकी ये जानकारी
जानकारी तो आपने डाल ही दिया हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हो गया डीएलएड हो गया, डीएलएड का अपने इंडियन एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है बिहार में, ठीक है। अगर अपने फॉर्म को भरा हुआ है तो छोड़ दीजिएगा, अभी तो एग्जाम में जैसे बताएंगे तो आपको बताना होगा, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए, अगर कोई है तो भरिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, भरना मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि डेटा सेव हो जाए उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, मेरे सामने जो है एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैं जो है स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है, मतलब कि नॉट एलिजिबल हूँ, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है। तो ये क्या हो सकता है, तो जो भी आप डेटा डाले हुए हैं उसमें आपने कहीं गलती किया होगा, या फिर जो भी अपना रोल कोड रोल नंबर है उसको सही से आपने नहीं फिल किया होगा, इसलिए जो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप सही जानकारी को डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो स्कीम है ना यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको डेट और यहाँ पे समय भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आज का डेट आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे 25 जून को हम वीडियो यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उस फॉर्मेट में ही आपको डालना है। अब यहाँ पे स्कीम आपका शो कर दे रहा है, तो इसी स्कीम के तहत जो है आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है, आपका जो डेटा इस तरह से सेव हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो कोर्स है बताना है कि फिलहाल आपने जो प्रीवियस कोर्स किया हुआ है, जैसे कि इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो उसमें आपका आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, तो जो भी आपका है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे डिजी लॉकर से इनका जो है कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लिया गया है, जिसमें देखेंगे तो अपार आईडी कार्ड जो है डिजी लॉकर से यहाँ पे ले लिया गया है। फिर यहाँ पे इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे डिजी लॉकर से फैच कर लिया गया है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी और इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे डिजी लॉकर से फैच कर लिया गया है, अगर आपका डिजी लॉकर का अकाउंट होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके स्टेट के द्वारा इशू किया गया है, जिससे प्रूफ हो जाए कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 20 KB से लेकर जो है 200 KB के बीच में PDF JPG या फिर JPG फॉर्मेट में रहेगा, तो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं, डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका जो है 4.5 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, वो जो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे 12वीं का जो मार्कशीट है, जो अपने क्लास पास किया हुआ है, उसका जो है मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जो है 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, और बाकी डॉक्यूमेंट जो है देखेंगे तो इनके जो है डिजी लॉकर अकाउंट से फैच कर लिया गया, जिसको आप यहाँ से व्यू करके देख भी सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे एनएसपी के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट आपको शेयर करना है तो यहीं से कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट करना है तो यहीं से कर सकते हैं, अपार आईडी कार्ड करना है तो यहीं से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट बना होगा तब ये डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो मैनुअली यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है ना वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैनुअली ही आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं होगा तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फिर इसको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाएगा। एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, पूछेगा कि क्या आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस करना है कि हाँ हमें फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है, तो यस के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है, और आपको जो एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसका प्रिंट आउट लेना है तो फिर से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी प्रिंट आउट है ना, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल सकते हैं। अगर आपको कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है या फिर प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे फिर से जो है लॉगिन करना होगा, माई एप्लीकेशन में यहाँ पे आना होगा, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वेरिफिकेशन का डिटेल्स देख सकते हैं। और बाकी यहाँ से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो जो भी फॉर्म भरे होंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से प्रिंट आउट का बटन देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है निकाल लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद अपने डैशबोर्ड में से इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, और उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उस सारे डॉक्यूमेंट को लगाकर अपने जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपका एडमिशन है स्नातक में, मतलब कि जो भी आप कोर्स कर रहे हैं करेंट में, वहाँ पे जाकर जो है सबमिट करना होगा। वहाँ पे जो इनके अधिकारी होते हैं उनके पास सबमिट करना होगा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर ये आगे प्रोसीजर में चला जाएगा। बाकी जब सेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो भी डीबीटी लिंक खाता है उसमें पैसे आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट्स है हमें बता दीजिएगा। और ये बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं
नहीं है, बल्कि आप किसी भी राज्य के बोर्ड से पास आउट किए हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। आप अपने जो बोर्ड है ना उनके द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है उसको आपको चेक करके जो है फॉर्म को भरना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म को भरना है, तो बिल्कुल भी आपको मतलब घबराना नहीं है कि भाई हम पहले ही भर लें। आराम से एडमिशन करवाइए, डॉक्यूमेंट को रेडी करवाइए, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, बेहतर रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।